प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपने भगवान राम का नाम लिया। प्रेम शुक्ला, राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं जी। और तरुण चुंग आपके महासचिव हैं, उन्होंने कहा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो आप थोड़ा लेट से जुड़े। अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर चलिए राहुल गांधी ने कहा भी तो आपको क्या दिक्कत है इस पर इतना बोलने की? आप क्यों बोल रहे हैं? किसका मतलब आप डरे हुए हैं? नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो उनको जवाब दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी क्या ये मुसोलिनी का देश है क्या राहुल गांधी बोल देंगे कोई जवाब भी नहीं देगा? तानाशाही वाला देश नहीं है ना, ये संवैधानिक लोकतंत्र है। राहुल गांधी कुछ कहेंगे, उनका कोई जवाब देगा। यहाँ से कुछ कहेगा, राहुल गांधी जवाब देंगे। और राहुल गांधी को लगता नहीं चलेगा तो भी विश्वास प्रस्ताव आएगा, उसमें सरकार गिरा लेंगे। काहे चिंता कर रहे हो इतना? राहुल गांधी के पास बहुत बड़ी शक्ति है। तो अभी संसद का जब शपथ ग्रहण सबका सांसदों का होने के बाद, जब वहां लोकसभा अध्यक्ष का चयन होने के बाद सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब विश्वास मत पेश करेगी तो शक्ति प्रदर्शन करने का उनके पास सुअवसर होगा। तो उस सुअवसर का जो है वो लाभ उठा ले। नहीं, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी कैंप में बहुत असंतोष है और ऐसे लोग हैं उस कैंप में जो हमारे संपर्क में, यानी उनके संपर्क में। हाँ तो ठीक है ना, तो वो विश्वास मत से सामने आ जाएगा ना। हमारे यहाँ अवध में कहावत है, नाव ठाकुर कई बार कहन छोड़ के दही देता ही गिन ले। तो अभी गिन लेंगे ना, कौन मना कर रहा? गौरव जी, आप भी राहुल गांधी जी से विशेष आग्रह कर दीजिए कि इस बार विश्वास मत के समय जो जो उनके संपर्क में है उनसे अपने पक्ष में मतदान करवा लें। नहीं तो ऐसा क्या लगता है आपको? राहुल गांधी ने 9 जून को शपथ हुई सरकार की, आज 19 तारीख को हम बात कर रहे हैं। 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा कर दिया? ये राहुल गांधी को पता होगा, ये जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? राहुल गांधी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सपने देखते हैं, नहीं देखते हैं, या तो ये राहुल गांधी बता सकते हैं या उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को इल्हाम कहां से होगा कि श्रीमान राहुल गांधी के पास क्या जानकारियां हैं? इस जानकारियों को सार्वजनिक करने का जिम्मा जो है वो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता श्रीमान सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास है। वो बता देंगे आपको पास कि उनके पास क्या फार्मूला है, कौन कौन उनके संपर्क में, उनका नाम भी बता सकते हैं, वो बता दें। मलूक नागर साहब, अब आपका भी एक रिएक्शन, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि वाकई गठबंधन, क्योंकि आप इस गठबंधन के बहुत अहम सहयोगी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई गठबंधन की सरकार चलने में दिक्कत होगी? राहुल गांधी के दावे में दम है? देखिए गौरव अग्रवाल साहब, सोचने में क्या हर्ज है, कहने में क्या हर्ज है? प्रियंका गांधी जी 2-3 लाख से जीत जाती वाराणसी में, क्या हर्ज है? ये सरकार गिर जाएगी, क्या हर्ज है? राहुल गांधी जी 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शेयर मार्केट में घोटाला हो गया, जेपीसी की मांग करेंगे, क्या हर्ज है? एक पत्रकार ने, वरिष्ठ ने मांग कर दी कि जो संसद नहीं चलेगी और देश की गाड़ी कमाई का पैसा होगा, बोलो छोड़ो छोड़ो, टी शर्ट ले लो और कमल का चिन्ह लगा लो उस पर। ऐसे कुछ भी कहने में क्या हर्ज है? एज्यूम कर लें हम, चाची की मूछ होंगी, चाची की मूछ से 2 किलोमीटर जाता हुआ हवाई जहाज फाड़ देंगे, कहने में क्या हर्ज है एज्यूम करने में? ना चाची की मूछ होगी, ना 2 किलोमीटर जाएंगे, ना हवाई जहाज फड़ेगा। और प्रेम शुक्ला जी ने ठीक कहा है, शपथ लेने के बाद जब शुरुआत होगी, ये अपना प्रस्ताव मोशन लेके आए कि अगर ये वाकई गिर जाएगी तो गिर लेना पहले बार में ही, और अगर नहीं गिरा तो फिर क्या करेंगे? क्या ये आकर के देश के नेशनल टेलीविजन पे ये एडमिट करेंगे कि हम तो झूठ बोलते हैं और बोल ही देते हैं, और बोलने में क्या हर्ज है? क्या करेंगे ये? बताइए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। बैठे हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आरएलडी के महासचिव हैं ये जी। हम मलूक नागर सुरेंद्र जी पे यार क्यों लगा रहे हो? सुरेंद्र जी कह रहे हैं क्या हर्ज है? अरे अब सर जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल आपने उठाया है। अभी कोई हर्ज नहीं है। जी जी, अभी कोई दिक्कत नहीं। मलूक भाई को लग रहा है जैन जी ने काम नहीं दिया ठीक तरीके से, इसलिए कह रहे हैं ये कि क्या हर्ज है। एक नई कविता बना दी इन्होंने, क्या हर्ज है। मसला ये नहीं, आज मैं पहली बार प्रेम शुक्ला जी की तारीफ भी कर रहा हूं कि प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई गिराना होगा तो गिरा लीजिएगा। निश्चित तौर पर प्रेम भाई, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और हमें जैसे गिरानी होगी और जब गिर पाएगी तो जरूर गिरा लेंगे। एक चीज हमें आपकी और अच्छी, मुक्त कंठ कहते हैं आपसे, आज आपने बड़े दिनों बाद एक उर्दू का शब्द इल्हाम का इस्तेमाल किया, और ये देखिए, ये बदलते वक्त की निशानी है।
आप इस चीज को देखिएगा। अयोध्या जब से आप हारे हैं, जब से आप अंबेडकर नगर हारे, यानी टोटल राम गमन वन पथ जब से आप हारे हैं, तब से आपको इल्हाम होने लग गया है। अब आपको चुनौतियां जो है उर्दू में भी दिखाई देने लग गई हैं। खैर अपनी जगह पर है ये बात। अरे इल्हाम का हम मतलब आपसे बताइए हमारे serious लोगों note पर को। गौरव भाई एक बात, अरे हमारे दर्शक जो एक बात नहीं जानते होंगे मेरे अलावा, ये प्रेम भाई बताएंगे। इल्हाम का मतलब तो बताइए। जी 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 जी, ये प्रेम भाई बताएंगे ना। आप मेरी बात को समझिए, हम तो बता ही देंगे, प्रेम भाई के मुंह से और अच्छा लगेगा। हमने तो आज मुक्त कंठ तारीफ की, और प्रेम भाई अभी ये भी कह रहे थे कि इनको नाऊ ठाकुर से भी कोई हुआ कि नाऊ नाऊ कितने बार कर भैया कांटे डाल रहे हैं। ये बात सच है प्रेम भाई कि नाऊ नाऊ कितने बार ये कांटे दे रहे हैं। ये सरकार आपस के अंतर विरोधों से गिरेगी, इस चीज को मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। और वो अंतर विरोध क्या है? बिहार स्पेशल स्टेटस चाहता है, आंध्रा स्पेशल स्टेटस चाहता है। आंध्रा के जो टीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो जो लागू हो रहा है, वहां पर जिस तरीके की जो मांगे आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे मुसलमानों को 5% क्या ना 5 लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने की बात हो, वो सारी काम टीडीपी ने शुरू कर दिए। अपने आप उन्होंने पहले दिन से शुरू कर दिए। उसके बाद टीडीपी भी कहती है हम स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समस्या है जाति जनगणना में। क्यों? क्योंकि वो क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ में संसाधनों को बांट रही है, और हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है जाति जनगणना हो, रामविलास पासवान की पार्टी भी चाहती है जाति जनगणना हो, ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी चाहती है जाति जनगणना हो, संजय निषाद की भी पार्टी चाहती है, अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी चाहती है, वो माझी साहब भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। और भारतीय तो बीजेपी नहीं चाहती है क्या? बीजेपी नहीं चाहती है? आप ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती है। चलिए जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती है। जी